अभी देता हूँ आपको होटल के रूम का टूर। तो सबसे पहले तो ये यहाँ से एंट्री है, एक बहुत बड़ा यहाँ पे मिरर लगा हुआ, रात में दिख नहीं रहा है। उसके बाद ये आता है, यहाँ पे देखिए ये कॉफी मशीन, ये सब पानी वानी गर्म करने का क्या क्या रखा हुआ है, सब पीने वीने का अपने को कोई मतलब नहीं है। यहाँ से आगे चलते हैं, यहाँ पे जूते साफ करने के लिए तो है ये। पता नहीं कुछ गलत मत कर देना भाई, अगर गलती हो तो ये देखो, ये खुजाने के लिए, नहीं खुजाने के लिए ये। अच्छा, मुझे लगा लड़ाई हो जाए तो लगाने के लिए। ये कैसे कोई को जाएगा? ऐसे इसको किया, ऐसे पीछे देखो, ये ऐसे किया, ऐसे। नहीं सभी। हाँ खुजाने के लिए भाई। अच्छा, आप लोग पता खुजाने के लिए ना ये। तो पहली बार देख रहा हूँ। हाँ। मन भी नहीं कर रहा, मुझे लग रहा है मैं यही सो जाऊं। ये ऐसे ही पड़ा नहीं, ये इंशाल्लाह मिलते हैं आप तो सुबह जब करेंगे नाश्ता तब मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए। इंशाल्लाह अगर नाश्ते के टाइम उठ गए तो उठेंगे, नाश्ते के लिए पैसे दिए भाई, नाश्ता तो करके जाएंगे आज हम, पक्का नाश्ता करके जाएंगे। देखते हैं। चलो, हमारा चेकआउट का टाइम हो गया, हम अभी उठे हैं। रात भर नींद नहीं आई हम दोनों को, क्योंकि पता है इतने सॉफ्ट गद्दों में सोने की भी आदत छूट गई है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। जितने बार मैं इधर से उधर टर्न कर रही थी ना तो उलझन हो रही थी, नींद नहीं आ रही थी, और एसी भी पता नहीं क्यों नहीं ठंडा हो रहा था, इतनी गर्मी लग रही थी। सनी साहब, आप क्या करोगे? अरे हम 10 बार ट्रेवल में जाते हैं तो अपना लेके जाएंगे। कम से कम ना खा पाए, ब्रेकफास्ट कर पाए, ना कुछ, तो यही ले जाए। यहाँ से दूर लेंगे पक्का भाई। ये बॉडी सीरम, हाँ पहले हाथ में लगा लो, फिर हल्का सा मुंह में कर ले। इसे लगा रगड़ के रिजल्ट के लिए खा लूं? धोखे से उठा मत लेना, यहाँ बेइज्जती मत करा, रिजल्ट के लिए उठा लूं। तो फ्रेंड, आज से मिलते हैं ब्रेकफास्ट। जियो, जो लास्ट क्लिप में आपने देखा, उन्होंने बोला कि सरप्राइज पता है कहाँ ले जा रहे थे? जियो मॉल प्लाजा, वहाँ पे सब कुछ ब्रांडेड चीज है। तो क्या हुआ, ब्रांडेड चीजें तो तुम्हारे लिए, वही तो मैं लेने जा रहा था। तो मैंने सोचा कि हो सकता है कोई सरप्राइज होगा, लेके जा रहे थे कोई ब्रांड ने बोला प्लाजा, तो मैं समझ गई वहाँ पे बहुत हाई फाई चीज है। और देखिए, या तो बैग से या तो यार शूज है। मेरा एक सपना था कि मैं तुमको एक अच्छा से एलवी का या ऊंची का एक तुमको बैग दिलवा दूं, बस और कुछ नहीं था मेरा सपना। तो देखिए, अभी ना वो मेरे यूज का नहीं है। इसमें लिखा होगा क्या? तो देख लेती हूँ पहले, फिर अंदर लूंगी। इतना अच्छा, ओह फ्रॉम संभावना है सो स्वीट, थैंक यू। थोड़ा सा मुश्किल वक्त है और आपने इस टाइम पे मेरे बारे में इतना सोचा, इतना अच्छा सरप्राइज भेजा, बहुत ज्यादा खुशी हुई। आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं। तुमने ये नहीं पढ़ा क्या लिखा है? ओह अरे पागल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो तीन अलग अलग बैग में डाले हैं, अलग अलग। मुझे लग रहा है इसमें बेडशीट लाई हैं लोग। बेडशीट क्यों लाए? कुछ भी नहीं। कल इसलिए आए, हमें दिखा दिया। हाँ। अब सही नहीं सोचा वो दूसरा वाला देने हाँ, के। दिलाने अब के। बिन के बेचारे वो क्या करें इतने बड़े डिजाइन में, इतना कैसे अच्छा लगेगा। मेरे मतलब कल बर्थडे हो चुका था, ब्लॉग की एंडिंग भी नहीं हुई और आज सनी मौदा के लिए फिर से निकल रहे हैं। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह हम इस ब्लॉग को भी यहाँ पे एंड करते हैं और सनी को भी अल्लाह हाफिज कहते हैं। दुआ करते हैं कि आपको सफर जो है वो आसान हो। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी इब्राहिम फैमिली से मुतालिक इन्फॉर्मेशन, अपडेट, और हम आपको बताएंगे कि इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है और आजकल क्या चल रहा है। रोहान की क्या अपडेट है, दीपिका की क्या अपडेट है, शुएब की क्या अपडेट है, ये सब हम आपको बताएंगे। आपके इस चैनल पर सबा की क्या अपडेट है, उस पर भी हम बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी जाएं, चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं, आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। और हमें कोशिश करनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं, ताकि किसी को हमारी वजह से तकलीफ़ ना हो, किसी का दिल ना दुखे, किसी की आंख में आंसू ना आए, हम किसी की आंख में आने वाले आंसू की वजह ना बने। कोशिश करें खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। जहाँ पर आपको तनकीद नज़र आती है वहाँ पर तनकीद करें, जहाँ पर कुछ गलत होता हुआ नज़र आ रहा है उस पर बोलें, आवाज़ उठाएं। आपकी उस आवाज़ को सराहा जाएगा, उस पर बात की जाएगी और कहा जाएगा कि बिल्कुल ये गलत है, इसको नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई चीज़ आपको गलत नज़र नहीं आ रही, सब ठीक चल रहा है, सब ओके चल रहा है, और आपकी हसद, जलन और गुस्से में आप ये कर रहे हैं कि बस हमने इसको तकलीफ़ देनी है, नुकसान पहुँचाना है, दिल दुखाना है, तो इस चीज़ से गुरेज करें। जैसे हमें अपनी खुशी का, अपने प्यारों की खुशी का एहसास होता है, ख्याल करते हैं, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, तो इसलिए हमें दूसरों की खुशी का भी ख्याल करना चाहिए। जब आप दूसरों की खुशी का ख्याल करेंगे, दूसरों को खुश रहने देंगे, तो अल्लाह आपको भी खुश रखेगा। इस चीज़ को आपको मानना पड़ेगा। आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे रोहान को जी ऑरेंज बिल्कुल पसंद नहीं है।
रूहान को ऑरेंज का टेस्ट जो है तुर्श होता है ना, तो इसलिए खट्टा मीठा थोड़ा लगा, तो उसने कहा नहीं ऑरेंज नहीं खाना। एक अजीब सी शक्ल उसने बना ली कि नहीं खाना। फिर पापा आए हैं उसके, तो पापा के साथ पीकाबू खेला उसने। अब तो वो समझदार हो गया, शुएब जैसे कह रहे थे कि मुझे ये 10 दिन के बाद नज़र आया है। अब ये समझदार हो गया, बड़ा हो गया, ज़्यादा मेच्योरिटी इसमें नज़र आ रही, चीज़ों को समझ रहा है, बैठ रहा है, कर रहा है। लेकिन उसका ज़रा शुएब के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार था, क्योंकि शुएब उसको 10 दिन के बाद नज़र आए। 3 दिन का कह कर गए थे, लेकिन 10 दिन के बाद वो आए। तो शुएब रूहान को मिस कर रहा था और रूहान अपने पापा को बहुत मिस कर रहे थे। देखता होता था कमरों में बाहर कि पापा कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं। तो दीपिका कहती थी कि जब शुएब कहते थे मुझे पापा को हो, तब तो ये पापा नहीं कहता था, और अब ये मुझे ढूंढ रहा है कि कहाँ है पापा, कहाँ है पापा। तो बस शुएब और रूहान एक दूसरे को देख के बहुत खुश थे। शुएब ने कहा ये बहुत बड़ा लग रहा है, बड़ा बड़ा हो गया है रूहान। तो बस फिर पापा के साथ खेला किया, और दीपिका ने अपनी जर्नी शेयर की कि मुझे अभी बहुत थकावट फील होती है, थक जाती हूँ। रूटीन बहुत अरसे के बाद, 4 साल के बाद ये रूटीन बनी है कि सुबह 7 बजे उठना है, नाश्ता करना है, फिर निकलना है, फिर आना है, और थकावट से फील हो रही है। शुएब ने कहा आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी। अभी दीपिका ने डाइट भी शुरू की हुई है, सुबह उठकर एक्सरसाइज करती हैं, कोई आधा घंटा एक्सरसाइज करती है और आधे घंटा एक्सरसाइज करने के बाद नाश्ता करके फिर जाती। वज़न कम हुआ है, चेहरे से भी लग रहा है कि स्लिम नज़र आ रही हैं, स्मार्ट नज़र आ रही हैं। तो लेबल DKI के साथ साथ अब मास्टर शेफ़ सीज़न 1 सेलिब्रिटी में भी दीपिका आपको नज़र आएंगी। तो मास्टर शेफ़ में जाने के बाद एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि पहले भी शुएब को खाने मिलते थे, लेकिन अभी तरह तरह के खाने, और दीपिका चैलेंज रखती है कि अच्छा 1 घंटे में बनाना है, आधे घंटे में बनाना है, ये करना है, वो करना है। वो घर में एक ट्यूशन ले रही हैं, इसलिए कि अगर घर में वो एक चीज़ 1 घंटे में बना सकी हैं, तो इसका मतलब है कि वो वहाँ पर भी बना सकती हैं। अगर घर में वो 10 मिनट में चीज़ बना सकती है, तो इसका मतलब है वहाँ पर भी बना सकती हैं। अगर घर में वो एक चीज़ आधे घंटे में बना सकती हैं, तो शो में भी वो कर सकती है। तो इसलिए दीपिका ने थाली बनाई, उसने कहा कि मैंने 1 घंटे में ये थाली बनानी है और शुएब के लिए मज़े की थाली बनानी है। तो बस ताकि शुएब जो है उनको हर चीज़ जो है वो अच्छी मिले, खाने को मिले, और मेरी एक ट्यूशन भी हो जाएगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि मैं 1 घंटे में बना सकती हूँ कि नहीं। दीपिका ने बनाई खट्टी मीठी दाल, फिर दीपिका ने बनाया बैंगन का भरता, पालक की चाट, फिर जर्दा, फिर उसके साथ पूरी फुलके, और साथ में एक और चीज़ जो बनाई वो थी मलाई मटर पनीर। ये डिश उसने बनाई, ये पूरी थाली बनाई शुएब के लिए। शुएब को बहुत पसंद आई, और दीपिका ने अपना जो चैलेंज है कि 1 घंटे में मैंने करना है, वो बिल्कुल पूरा कर लिया। दीपिका ने टेस्ट किया, बहुत अच्छा था, शुएब को भी बहुत अच्छा लगा। फिर दीपिका ने घर में अचारी मटन बनाया, और तरह तरह के तड़के लगा के शुएब को खाना सर्व किया जाता है, बड़ी प्लेटिंग करके दी जाती है। तो शुएब कहते हैं कि मास्टर शेफ़ में जाने का कुछ तो फ़ायदा हुआ। तो बहुत अच्छा लग रहा है दीपिका में ये चेंज, और दीपिका को ये शो एंजॉय करना चाहिए। कब किसका लास्ट टाइम हो इस शो में बिल्कुल पता नहीं चलता। जैसे लाइव शो होते हैं, डेली चल रहे होते हैं, मतलब कि जिसमें आप एज अ कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट करते, तो आपको नहीं पता होता कब कौन निकल जाए। इसका अपना ही मज़ा है, अपनी ही टेंशन है। तो दीपिका आज उस प्रोसेस में गुजर रही है। तो बस आप इंजॉय करो। नया फ़ोन भी दिया, iPhone 16 Pro Max के अच्छे वीलॉग बनाओ, वहाँ से वीलॉग शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ये कैसा फील कर रही हूँ, क्या हो रहा है। दीपिका और शुएब का दोनों का वीलॉग आया था, लेकिन आज हम जिस पे बात करेंगे वो सबा के वीलॉग के बारे में है। थोड़ी देर पहले सबा इब्राहिम का वीलॉग आया, बर्थडे पार्ट 2। सबा का जो पार्ट 1 था उसमें सबा ने बताया कि अच्छा मेरे ड्रेस आ गए हैं, ये ड्रेस ख़राब हो गया है, लेकिन यही मैंने आज पहना था। 5 स्टार 7 स्टार होटल में गए और वहाँ पर उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस बार घर में ब्रिंगिंग नहीं किया, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। अभी तक तो कोई वीलॉग नहीं आया जिसमें ब्रिंगिंग हो, क्योंकि दीपिका बहुत मसरूफ़ है। दीपिका के पास अभी टाइम नहीं है कि वो कुछ कर सके, क्योंकि वो जाती है थक के वापस आती है, लेट हो जाती है। तो इसलिए चीज़ें जो है वो काफ़ी मुश्किल हो रही हैं, घर को देखना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए दीपिका जो है वो कुछ नहीं कर पा रही। तो सबा का जो बर्थडे है ब्रिंगिंग नहीं हुआ, तो वो सनी ने सरप्राइज़ इस बार तैयार किया कि हम बाहर जाके, जिस दिन सबा का बर्थडे होगा, बाहर हम खाना खाएंगे, सब पूरी फैमिली मिलके वहीं पे केक कटेगा और वहीं पर सबा स्टे करेगी। सब घर वाले तैयार हुए और पहुंच गए लोकेशन पर, जहां पर सबा का बर्थडे सेलिब्रेट होना था, केक कटिंग सेरेमनी होनी थी। वहां पर सब ने खाना शाना खाया, उसके बाद वो निकल गए। गिफ्ट भी मिला, शुएब ने दिया उसको ब्रेसलेट, गोल्ड ब्रेसलेट दिया, जो रूहान के थ्रू दिया गया और सबा को बहुत पसंद आया। सब वापस आ गए और सबा के लिए वहाँ पर एक रूम बुक कर लिया गया था ताकि सबा थके नहीं, क्योंकि 30 किलोमीटर का फासला था आना जाना, 30 किलोमीटर एक साइड के थे। तो सबा ने कहा और सरी ने ये सोचा कि सबा को थोड़ा सा इजी करवाया जाए, कंफर्टेबल करवाया जाए, थक जाएगी जो इसकी हालत है, इसलिए सबा को ज़्यादा ट्रैवल नहीं कराना।
तो सनी ने वहाँ पर रूम बुक कर लिया और इन लोगों ने वहीं पर नाइट स्टे किया। रूम जब हुआ तो सबा ने कहा हम रूम टूर देंगे, जहाँ भी हम जाते हैं आपको रूम टूर लाजमी देते हैं, तो आज भी हम देते। तो सनी ने रूम टूर दिया, पूरा रूम जो है वो दिखाया, एक एक चीज़ एक्सप्लेन की। जैसे ही वो बता रहे थे ये एक उनको ब्रश नज़र आया तो सनी ने कहा कि ये जो ब्रश है ये जूते पॉलिश करने का। फिर साथ में एक स्टिक नज़र आई। सनी ने कहा कि ये मसाज, मतलब कि अगर आपके जिस्म में कहीं ख़ारिश हो रही है तो आप उस खुजली तो उसको कर सकते हैं, ठीक वहाँ पे खुजली कर सकते हैं। सबा ने कहा कि लड़ाई के लिए। फिर सनी ने कहा कि आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि ये जो है ये स्टिक ये ख़ारिश करने के लिए है कि लड़ाई करने के लिए है, क्योंकि सनी के जो पूछने और बताने का जो अंदाज़ था वो बड़ा ही फ़नी था। वीडियो हमने आपके साथ शेयर की, उम्मीद है वो आपने मिस नहीं की होगी। फिर वहाँ पर बैठे तो सबा ने कहा कि बस अभी लेटते हैं, थक गए हैं। तो सबा ने कहा कि चलो अभी आराम करते हैं। फिर सनी ने कहा कि सुबह जल्दी उठना है, टाइम से उठना है, हमने यहाँ पर पैसे भरे हैं, बिल दिया हुआ है, तो हम सुबह नाश्ता करके जाएंगे। सबा ने कहा कोई बात नहीं। सनी ने कहा कोई बात नहीं, हम यहाँ से नाश्ता करके जाएंगे। तो सबा ने कहा चलो ठीक है। सुबह लेट हो गए। लेट क्यों हुए? सुबह तो उठ नहीं सकी, 11 बजे इनकी आँख खुली और जो नाश्ता था वो बंद हो चुका था। सबा को तो यही लगा, लेकिन सनी ने कहा कि बस कोई बात नहीं, रात सोए क्यों नहीं। सबा क्योंकि दूसरी उसकी तबीयत है तो उसके लिए इजी नहीं था बेड, घर का बेड उसके लिए इजी है, ये बेड इजी नहीं था, ये ज़्यादा नरम है, स्प्रिंग वाला होगा। तो सबा ने कहा लेटो, तो बिल्कुल अंदर चले जाते थे। साइड बदलने में बड़ा मसला हो रहा था, लेटने में बड़ा मसला हो रहा था। फिर जैसे आप किसी नई जगह पे जाते हैं तो आपसे लेटा नहीं जाता, बिल्कुल वही फीलिंग थी। फिर गर्मी लग रही थी, एसी काम नहीं कर रहा था कि क्या था, गर्मी लग रही थी। तो सोने में बहुत टाइम हो गया, नींद नहीं आ रही थी। एक होता है कि आप किसी नई जगह पे जाते हैं तो आपको नींद नहीं आती, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, रात मेरी जागने में गुजरी। फिर आंख लगी तो सुबह खुली और लेट हो गए। सनी जो है वो शावर लेने गया, वहाँ से निकला तो कहा मुंह पर लगाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, खुश्की हो रही। तो सुबह फिर गई, देखा कि ये वैनिटी में पड़ा हुआ ये लगा लो। सनी ने लगाया तो सनी ने सारी चीज़ें उठा ली। कहा नाश्ता तो हम नहीं कर सके, लेकिन ये उठा कर लेके जाऊँगा, जब कहीं ट्रैवल करना हो तो उसमें काम आएगा। सबा ने कहा कि आज मेरा काम सनी कर रहे हैं। सनी ने उठाया, रेहान और कृष्णा लेने आए, गाड़ी लेने आई। तो फिर नीचे गए, नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद फिर निकले। इस दौरान एक और चीज़ हुई, सनी ने कहा कि यहाँ से महारानी डांस देखती। तो सबा ने कहा तुम भी नीचे जाओ डांस करो, मैं भी महारानी। सनी ने कहा नहीं, तुम्हारा बर्थडे हो गया, अब तुम महारानी ख़त्म हो, अब तुम सबा इब्राहिमी हो, तो चलो अब नीचे नाश्ता करते गए। वहाँ पर टोस्ट ऑर्डर किया तो टोस्ट ज़्यादा क्रंची थे, क्रिस्पी टाइप लग रहे थे। तो सबा ने कहा और सनी ने कहा ये क्या? सबा ने फिर कहा कि आपने टोस्ट कहा है तो इसलिए ये थोड़े से ऐसे हैं। नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद निकल गए। सनी ने कहा कि मैं तुम्हें किसी ऐसी जगह पे लेकर जाना चाह रहा हूँ, वहाँ से जो चीज़ उठाऊँगा तुमने बोलना नहीं। सनी का था LV या गुच्ची का बैग सबा को सरप्राइज़ देना है, तो लेकर देना है ये गिफ्ट कि मैंने नहीं दिया, भाई ने दिया, मैंने नहीं दिया तो मैं भी दूँगा। लेकिन जैसे ही सबा ने सुना जियो मॉल का नाम कि वहाँ पर तो बहुत महंगे ब्रांड है, तो सबा ने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगी। फिर दूसरे मॉल में गई कि वहाँ से मुझे एक ड्रेस ले दें, अगर कुछ देना ही है। वहाँ गए तो वो ड्रेस नहीं था, कुछ पसंद नहीं आया। वापस आ गए, वापस गाड़ी में आए तो हाथों में गजरा पहनाया। रात लिया था लेकिन नहीं पहना सके, सुबह पहनाया। तो सबा बहुत खुश थी। VIP प्रोटोकॉल और पूरा पैम्पर किया जा रहा था सबा को बर्थडे पर। और सबा का ये बर्थडे बहुत ख़ास था, बहुत स्पेशल बनाया सनी ने, बहुत अच्छा सबा को लगा। फिर वहाँ से घर गए, घर बताया कि मैं कुछ देना चाह रहा था, तो इसने ऐसे ये किया वो किया। जब घर पहुँची तो वहाँ पर संभावना और अविनाश ने भी सबा के लिए गिफ्ट हैम्पर भेजा, बर्थडे विश भेजी। सबा को उम्मीद नहीं थी कि वहाँ से आएगा, क्योंकि उनका मिसकैरेज हुआ है, वो अपनी एक टेंशन, एक परेशानी में मुब्तला हैं, ट्रॉमा में हैं, लेकिन उन्होंने सबा को याद रखा। सबा ने कहा कि आप मेरी दुआओं में हर वक्त शामिल होते हैं, मैं आपके लिए बहुत दुआ करती हूँ, अल्लाह सब अच्छा करेगा। फिर सबा की एक फ्रेंड है, उसने भी गिफ्ट हैम्पर भेजा और साथ में बुके भेजा और केक भेजा। सबा को वो भी बहुत पसंद है। सबा की 15-16 साल पुरानी दोस्त उसे मिली थी टाटा नगर में, और वहाँ से फिर उसने भेजा है। तो सबा बहुत खुश थी। फिर सनी ने कहा कि एक और सरप्राइज़ है तुम लोगों के लिए, आज तैयार हो जाना, तो तैयार होने के बाद वो सरप्राइज़ मिलेगा। इस बार सबा की जो बर्थडे है वो हुई खुश आमदीद में। सबा के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने पूरा खुश आमदीद को सजाया, डेकोर किया, केक रखा और केक के साथ लिखा था मालकिन। सनी ने कहा कि आज मालकिन का बर्थडे है, अगर आज अच्छा नहीं होगा तो आप लोगों की खैर नहीं। सब ने दिल और जान से डेकोर किया, बहुत अच्छा किया, हर चीज़ बहुत अच्छी थी। फिर सारी फैमिली को लेकर गए। दीपिका क्योंकि अपने शो में मसरूफ़ थी, लेट हो गई, सब लेट हो गए, सबको बहुत भूख लगी थी, 10:30 घर में ही बज चुके थे। फिर शुएब ने कहा कि बस तुम लोग निकलो, हम भी आ रहे हैं। ये लोग निकले, जल्दी जल्दी पहुँचे। वहाँ पर इन्होंने केक काटा, केक काटने के बाद सबको भूख लगी थी, सबको खाना सर्व किया।
केक कटिंग के दौरान ही दीपिका और शुएब भी नज़र आ गए। बिल्कुल वो वीडियो में सामने नुमाया तो नज़र नहीं आए, लेकिन वो वीडियो में आ गए। खाना खाया शुएब भी, दीपिका, सब ने मिलकर खाना खाया। रश बहुत ज़्यादा हो गया था, फिर वेट पे लोग खड़े हो गए थे। ठीक, फिर उसके बाद सबा ने कहा कि नहीं, वेटिंग में किसी को खड़े नहीं होने देना, हम बाहर ड्रिंक पी लेते हैं। तो फिर सबको अंदर भेजा, सब ने अपना खाना क्यों बाहर बैठकर ड्रिंक पी। फिर जब घर वापस आए तो रिज़ा और रेहान आ गए अपना पंडोरा बॉक्स लेकर के। इन्होंने क्या लिया, इस बार ये बच्चे थोड़े मिच्योर हो चुके हैं। अब वो ये नहीं करते कि ये ले लें, मग्स ले लें, डायरी ले लें, पेन ले लें। अभी इन्होंने इससे आगे सोचा। आगे ये सोचा कि रिज़ा रेहान ने दिया सबा को एक मोबाइल का कवर, रिंग्स, फिर उसके बाद दिया एक आउटफिट, फिर दिया बैग। सबा बहुत खुश थी। फिर कैंडल्स दी कि ये आपके नए घर जब आपका बनेगा, सेट हो जाएगा, फिर उसमें लगाना, बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू है। सबा बहुत खुश थी। बैग जब लेकर आए, उसकी कहानी ये समझ आई कि सनी लेकर दे रहा है गुची और एलवी का बैग। हमारा बैग सबा को पसंद नहीं आएगा, ये सस्ता है, वो महंगा होगा, इसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, अब हम क्या करें। तो कहा कुछ नहीं। सबा ने एलवी और गुची का नहीं लिया, तो ये सबा को बहुत पसंद आया। अम्मी ने दिए सबा को पैसे, नानी ने दिए सबा को पैसे, सनी ने कुछ नहीं दिया, बेटी खाला का पेंडिंग में है कि हम बाद में देंगे। शुएब ने दिया ब्रेसलेट। सबा बहुत खुश थी, उसने कहा मुझे कुछ नहीं दिया। सनी अब गिल्टी कॉन्शियस हो रहा था, उसको फील हो रहा था कि लोग बातें करेंगे, कमेंट करेंगे कि आपने भाभी को क्या दिया, आपने अपनी बीवी को क्या दिया, आपने सबा को क्या दिया, सब ने कुछ ना कुछ दिया, आपने कुछ नहीं दिया। तो सनी को ये चीज़ फील हो रही थी। तो सबा ने कहा कि नहीं, उधार रहा, मैं ले लूँगी। तो सनी ने कहा चलो ठीक है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हुई। नेक्स्ट मॉर्निंग में सनी ने निकलना था मोधा के लिए। अभी सनी फिर 1-2 दिन के लिए मोधा जा रहे हैं। तो पूछा किसको क्या चाहिए, तो अम्मी ने कहा मुझे सब्जियां चाहिए। उससे पहले सनी ने एक और चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है, वो ये कि हम लोग 5 किलो, 4 किलो, 10 किलो बिरयानी बना कर भी देते हैं। किसी को बिरयानी चाहिए वो खुशामदीद पे ऑर्डर करे, उसको मिल जाएगी। फिर उन्होंने ये कहा कि अगर 3500 तक कोई खाना खाएगा, उसका बिल होगा, तो हम एक कुरानदाजी निकाल रहे हैं जिसमें आईफोन होगा, जिसमें इस्त्री होगी, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें होंगी। तो हम कुरानदाजी करेंगे, जिसके नाम पर जो निकला उसको मिलेगा। आप जाएँ खुशामदीद, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर करें। आप घर बैठ के भी ऑर्डर कर सकते हैं, आप वहाँ पर जाकर भी खा सकते हैं। तो आपका फिर नाम कुरानदाजी में निकलेगा, तो आपको आईफोन मिल सकता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। खुश रहिए और प्यार बांटिए।